हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत की हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों के 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। भारत की वैसे 3 नदियाँ जो हैं तो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती का मतलब ये हुआ कि जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था, ये मतलब हिमालय जब वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ था अपनी जगह पर, तो वहाँ पहले तिथि सागर था। तो ये तिथि सागर में ये तीनों नदियाँ गिरती थी। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। जब वहाँ पर ये नदियाँ और भी गिरती थी तो आपस में गिरती थी, वहाँ गाद लेकर जाती थी, मिट्टी कंकड़ ये सब। तो वहाँ धीरे धीरे गाद से वहाँ पर धंस गया और एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तो जब ये बहती थी तो हिमालय निर्माण हुआ धीरे धीरे, तो ये अपना मार्ग धीरे धीरे बदलती गई, मतलब घाटियों को काटती गई और गार्ज बनाते हुए अपना जो बहने की दिशा है उसमें परिवर्तन लाती गई। अभी मैंने बताया गार्ज के रूप में घाटियों को काटती गई। गार्ज क्या है? गार्ज जैसे ऐसे घाटी होती है तो गार्ज ऐसे गहराई में काटती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का यहाँ पठार है। तिब्बत के पठार के चेमा युंगुम ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है। ये कहाँ पड़ता है? चाइना में। तो वहाँ से निकलती है और सीधे बहती हुई पूर्व की दिशा की ओर और यहाँ से प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर गिलगित का गार्ज पड़ता है। यहाँ से सिंधु आते हुए सीधे पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो इस सिंधु नदी तंत्र में जो 2 नदियाँ हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। वैसे भारत की 3 नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से बहती है? चाइना से होकर बहती है, फिर आती है भारत में, इसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उसी तरह यहाँ पर देखें तो आपका सिंधु जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई, चाइना में बही, इसके बाद फिर भारत में, इसके बाद पाकिस्तान में। सेम कंडीशन इसी तरह आपकी सतलज की भी है। सतलज ये सबसे नीचे मैंने बना रखा है। ये सतलज यहाँ मतलब पहले चाइना में बही, फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आपको समझ में आया कि जब कोई नदी 2 या 2 से अधिक देशों से होकर बहती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं झेलम नदी। यहाँ पर झेलम, पहले तो आप क्रम याद कर लीजिए नदियों के, सिंधु नदी तंत्र के ऊपर से नीचे का क्रम याद कर लीजिए। क्रम कैसे? पहले सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, झेलम के बाद चिनाब नदी, फिर रावी, फिर ब्यास, सबसे नीचे आता है आपका सतलज। सिंधु नदी में मुख्य रूप से 5 नदियाँ शामिल हैं, जिसमें सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी वैसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर और सिंधु नदी की जो लंबाई है तो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, ये आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं झेलम में। तो झेलम यहाँ पर है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से इसके पास में यहाँ पर जो है आपका एक और झील है। शेषनाग से झील होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ती हुई ये सीधे यहाँ पहुँचती है पाकिस्तान में और ये जाके आगे अन्य नदियों में इंक्लूड हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं रावी को, रावी नदी में। तो रावी जो है तो बारालाचा दर्रा ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो बारालाचा दर्रा जो है तो बारालाचा दर्रे से ये निकलती है और इसके बाद जाती है तो झेलम से मिल जाती है, पाकिस्तान में झेलम से मिल जाती है। इसके बाद देखें तो रावी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रा, यहाँ पर मैंने डाल रखा है। रोहतांग दर्रा से 2 नदियाँ निकलती है। कौन कौन? रावी और ब्यास। तो रावी निकल के आगे चल के आगे झेलम से मिल जाती है और ब्यास जो है तो आगे चल के पंजाब में ही सतलज से मिल जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो सतलज ब्यास है तो इंडिया में ही सतलज से मिल जाती है, जबकि रावी और क्या ये चिनाब
तो ये पाकिस्तान में जाके झेलम से मिलती है, जबकि ब्यास जो है तो इंडिया में ही सतलज से मिल जाती है। ठीक है, और ये सतलज से मिलती कहाँ है? यहाँ पर कपूरथला के एक हरके नामक स्थान है, कपूरथला के हरके नामक स्थान में ब्यास सतलज से मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। अभी सतलज को देखें तो सतलज जो है तो तिब्बत के ही पठार से यहाँ पर राकसताल एक झील है, वहाँ से निकलती है। राकसताल झील से निकलती हुई आती है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश के बाद आती है पंजाब में, और पंजाब के बाद ये आपके मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सारी नदियाँ कहीं ना कहीं आके सीधे देखिए तो आपको पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं, और ये इसका पूरा नदी तंत्र बह के कहाँ जाता है? पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में बह जाता है, मतलब अरब सागर में ये सारी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो आगे यदि बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है तो सिंधु नदी है। सिंधु की आप लंबाई आपको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं तो थोड़ा मिटा देते हैं। सिंधु नदी की जो लंबाई है सबसे बड़ी से मैं लिखता हूँ, सबसे बड़ी जो है ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर सिंधु जो है तो 2880 किलोमीटर है, ये भारत की दूसरी बड़ी नदी है और हिमालय दूसरी बड़ी नदी है। इसके बाद तीसरे नंबर की जो है तो गंगा है, गंगा नदी, ये भी हिमालय नदी है। जो तीसरी गंगा जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, मैं टोटल लंबाई बता रहा हूँ। तो गंगा जो है तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर में आती है गोदावरी, सॉरी 5वें नंबर में गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है तो 1465 किलोमीटर है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जो गोदावरी नदी है तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर इसके बाद आता है यमुना का स्थान, यमुना 6वीं सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। अब आपको ये पूरी तरह से लगभग समझ में आ गया होगा, ये पूरा सिंधु नदी का तंत्र है। इसके अलावा इसमें कोई नदियाँ इंक्लूड नहीं है। और एक बात और बता दूँ, जो पंजाब है, पंजाब को पंचनद भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। और कौन कौन नदियाँ बहती हैं? यहाँ पर देखो, चिनाब बह रही है, रावी बह रही है, ब्यास बह रही है, सतलज बह रही है, एक और नदी है। टोटल मिला के यहाँ पर 5 नदी पंजाब में बहती हैं, जिसे पंचनद कहा जाता है। अब आपको कौन नदी कहाँ से निकलती है, और ये सारी नदियाँ यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि सिंधु से किस दिशा में आके मिलती हैं, तो झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलज, ब्यास जो है सारी नदियाँ सिंधु से आके बाएं साइड से मिलती हैं। ये जो साइड हुआ तो बायां साइड हुआ। और दाएं से कौन कौन नदी सिंधु में मिलती है आपको ध्यान में रखना होगा। दाएं से आपको कुर्रम मिलती है, कुर्रम, काबुल, ये नदियाँ आपके दाएं साइड से, सॉरी दाएं साइड से मिलती हैं। ये अफगानिस्तान की जो काबुल है तो राष्ट्रीय नदी है। बस इतना ही आपको सिंधु नदी तंत्र में याद रखना है। इसके बाद मैं आगे